चलो, तो आज हम लोग क्या देखना चाहते हैं? आज हम लोग देखेंगे डेटा सेट ऑब्जेक्ट इन ASP.NET, राइट ना। डेटा सेट ऑब्जेक्ट, डेटा सेट ऑब्जेक्ट क्या होता है और डेटा सेट ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं किस लिए, है ना। तो डेटा सेट ऑब्जेक्ट यूज करने का पर्पस ये है कि जैसे सपोज दैट ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है, और इस डेटाबेस में हमारे पास में कई सारी क्या है, टेबल्स है। इस डेटाबेस में हमारे पास में बहुत सारी क्या है, टेबल्स हैं। इस डेटाबेस में हमारे पास में बहुत सारी क्या है, टेबल्स हैं। और इस टेबल में बहुत सारा क्या होगा, इस टेबल में बहुत सारा डेटा होगा, ठीक है। इस टेबल में बहुत सारा क्या होगा, इस टेबल में बहुत सारा डेटा होगा, ठीक है। इस टेबल में बहुत सारा क्या होगा, डेटा होगा। अब ये रहा आपका फ्रंट एंड, ठीक है। तो डेटा सेट ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट करेंगे, फ्रंट एंड में तो क्रिएट करेंगे। डेटा सेट ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट करेंगे, फ्रंट एंड में। डेटा सेट ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट करेंगे, फ्रंट एंड में क्रिएट करेंगे, राइट ना। डेटा सेट ऑब्जेक्ट, डेटा सेट डेटा सेट ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ प्रिपेयर करेंगे, डेटा सेट ऑब्जेक्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे कहाँ पर, फ्रंट एंड में, राइट ना। पर एक्चुअली में डेटा सेट ऑब्जेक्ट का काम क्या है, मेन पर्पस ये है कि जो इस टेबल में जितना भी डेटा रखा हुआ है, इस पूरे के पूरे डेटा को फ्रंट एंड में टेम्परेरी डेटा सेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। यानी कि आप लोग क्वेरी किस तरीके की लिख रहे हो, आप लोग क्वेरी लिखोगे, आप लोग क्वेरी जो लिखोगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL अंडरस्कोर EMP। तो एस्ट्रिक लगाया है तो इसका मतलब ये है कि सारे कॉलम निकल के आएंगे, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम EMP, यानी कि इस टेबल में जितना भी डेटा होगा वो उस पूरे डेटा को ला करके आप, इसका मतलब ये हो गया कि आप पूरा ही डेटा निकालना चाहते हो उस टेबल का। इस टेबल में जितना भी डेटा है, इस टेबल में जितना भी डेटा है, इस टेबल में जितना भी डेटा है, इस पूरे डेटा को आप क्या करना चाहते हो, रिट्राइव करना चाहते हो। यानी कि इस टेबल में जितना भी डेटा है वो पूरा डेटा आप निकालना चाहते हो, राइट ना। अच्छा, आप लोग कनेक्शन लिखोगे, ध्यान देना, आप लोग क्या करोगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्वेरी लेके जाओगे डेटाबेस के पास, राइट। देखो ध्यान से, आप लोग क्या बनाओगे, कनेक्शन बनाओगे। कनेक्शन बनाने के बाद में क्या बनाओगे, आप कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, राइट। कमांड ऑब्जेक्ट तुम्हारी क्वेरी को लेके जाता है। पर खास बात क्या है कि कमांड ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारी क्वेरी को, तुम्हारे कनेक्शन को डेटाबेस के पास लेके जाएगा। पर समस्या ये है कि बल्क में डेटा नहीं निकाल पाएगा। तो बल्क में डेटा निकालने के लिए हमारे पास में एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि कमांड ऑब्जेक्ट की जगह हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, कमांड ऑब्जेक्ट की जगह हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है डेटा अडाप्टर। क्या नाम है इसका, डेटा अडाप्टर, DA, मतलब डेटा अडाप्टर हम लोग क्रिएट करेंगे। और डेटा अडाप्टर के अंदर इनबिल्ट होता है क्या, डेटा अडाप्टर के अंदर इनबिल्ट होता है क्या, कमांड ऑब्जेक्ट। कमांड ऑब्जेक्ट कहाँ पर इनबिल्ट होता है, कमांड ऑब्जेक्ट इनबिल्ट होता है डेटा अडाप्टर के अंदर। तो पहले कमांड ऑब्जेक्ट तुम्हारी क्वेरी को, कनेक्शन को डेटाबेस के पास लेके जाता था। अब की बार डेटा अडाप्टर जो है तुम्हारे कनेक्शन को लेके जाएगा किसके पास में, डेटाबेस के पास में। यानी कि डेटा अडाप्टर जो है, वो तुम्हारी क्वेरी को और कनेक्शन को, दोनों को ही, तुम्हारी क्वेरी को और तुम्हारे कनेक्शन को डेटाबेस के पास लेके जाएगा। और यहाँ से आप, और जानते हो खास बात क्या है डेटा अडाप्टर की, कि डेटा अडाप्टर इटसेल्फ कनेक्शन क्या करेगा, इटसेल्फ कनेक्शन ओपन करेगा, और इटसेल्फ जब डेटा कनेक्शन ओपन करेगा, और यहाँ से डेटा, किस जो भी टेबल से डेटा निकालना हो उस टेबल से डेटा निकाल करके किसको सप्लाई कर देगा, जिसको भी सप्लाई करना हो। फिलहाल हम लोग किसमें सप्लाई करेंगे, हम लोग सप्लाई करेंगे डेटा सेट में। किसमें सप्लाई करेंगे, डेटा सेट में। यानी कि इस टेबल का पूरा डेटा, 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 इस टेबल का पूरा डेटा हम लोग निकाल करके दे देंगे किसको, डेटा सेट को दे देंगे। इस
टेबल का डेटा पूरा निकाल करके किसको दे देंगे, डेटा सेट को दे देंगे। मतलब कि डेटा सेट में जानते हो खास बात क्या है कि डेटा सेट में वर्चुअली टेबल अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। मतलब मान लो तुमने इस टेबल का डेटा निकाला, इस टेबल का डेटा निकाला और तुमने डेटा सेट में ही वर्चुअली एक टेबल क्रिएट करी और यहाँ पर सारा डेटा क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। तो कहने का मतलब है कि डेटा सेट में आप मल्टीपल टेबल खुद से इटसेल्फ मेंटेन कर सकते हो। मतलब आपने इस टेबल का डेटा इसमें रख लिया, इस टेबल का डेटा आपने, मतलब मल्टीपल टेबल का डेटा जो है ना अलग अलग आप डेटा सेट में ही रख सकते हो। यानी कि डेटा सेट में इंटरनली आप मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो ध्यान रखना, डेटा अडाप्टर पहले कमांड ऑब्जेक्ट तुम्हारी क्वेरी को और कनेक्शन को डेटाबेस के पास लेके जाता था। अभी कौन लेके जा रहा है, अभी डेटा अडाप्टर तुम्हारी क्वेरी को, तुम्हारे कनेक्शन को डेटाबेस के पास लेके जाएगा, राइट। और डेटाबेस के पास ले जाने के बाद में, डेटाबेस के पास ले जाने के बाद में वो डेटा निकाल के लाएगा और डेटा देगा किसको, डेटा सेट को। ऐसे ही नहीं दे देगा, उसके लिए डेटा अडाप्टर अपनी एक मेथड यूज करता है। उसके लिए डेटा अडाप्टर अपनी क्या करता है, डेटा अडाप्टर उसके लिए अपनी एक कौन सी यूज करता है, मेथड यूज करता है। कौन सी मेथड यूज करता है, फिल मेथड यूज करता है। कहाँ डेटा फिल करना है भैया, कहाँ डेटा फिल करना है, डेटा सेट में। यानी कि डेटा अडाप्टर का दो काम है। डेटा अडाप्टर पहले तो तुम्हारी क्वेरी को और कनेक्शन को, जो कि पहले कमांड ऑब्जेक्ट लेके जाता था, अभी कौन लेके जाएगा, डेटा अडाप्टर। डेटा अडाप्टर तुम्हारी क्वेरी को और तुम्हारे कनेक्शन को डेटाबेस के पास क्या करके जाएगा, लेके जाएगा। और डेटा अडाप्टर डेटा यहां से निकाल के लाएगा और डेटा फिल करेगा किसमें, डेटा सेट में। पर इसके लिए वो अपनी कौन सी मेथड यूज करता है, इसके लिए वो अपनी मेथड यूज करेगा, कौन सी मेथड यूज करेगा, फिल मेथड यूज करेगा। डेटा अडाप्टर इसके लिए अपनी कौन सी मेथड यूज करेगा, फिल मेथड यूज करेगा। और फिल मेथड क्या करेगी, फिल मेथड क्या करेगी, यहां से जो डेटा निकल के आया है उसको डेटा सेट में फिल कर देगी। तो डेटा सेट बेसिकली यूज करते हैं डेटा को टेम्परेरी होल्ड करने के लिए। यानी कि डेटा सेट में वैसे हम लोग इंटरनली मल्टीपल टेबल मेंटेन कर सकते हैं। तो डेटा सेट होल्ड द डेटा बैक एंड डेटा इन फ्रंट एंड टेम्परेरीली, राइट ना। तो डेटा सेट ऑब्जेक्ट is used to hold या फिर स्टोर, है ना। डेटा सेट ऑब्जेक्ट इज यूज टू होल्ड बैकएंड डेटा इन फ्रंट एंड, है ना। डेटा सेट ऑब्जेक्ट इज यूज टू होल्ड बैकएंड डेटा इन, देखो बैकएंड डेटा को केवल होल्ड करता है, यूजर के सामने दिखाएगा नहीं। टेम्परेरी होल्ड करेगा, टेम्परेरी स्टोर करेगा, यूजर को दिखाएगा नहीं। यूजर को दिखाने के लिए अपने को कोई दूसरा कंट्रोल लेना पड़ेगा, राइट ना। तो डेटा सेट ऑब्जेक्ट इज यूज टू होल्ड बैकएंड डेटा इन फ्रंट एंड, राइट ना। अच्छा, डेटा सेट जो है मैंने आपको बताया ना कि डेटा सेट मेंटेन मल्टीपल टेबल इनसाइड इट। जब डेटा सेट जो है वो मल्टीपल टेबल मेंटेन कर सकता है। डेटा सेट मेंटेन मल्टीपल टेबल इनसाइड इट। डेटा सेट जो है इंटरनली मल्टीपल टेबल मेंटेन कर सकता है। अच्छा, डेटा सेट को डेटा कौन देता है, डेटा सेट गेट्स डेटा वाया डेटा अडाप्टर। डेटा सेट को डेटा कहां से मिलता है, डेटा सेट गेट्स डेटा वाया डेटा अडाप्टर। डेटा सेट को डेटा कहां से मिलता है, डेटा सेट गेट्स डेटा वाया डेटा अडाप्टर। फॉर दिस डेटा अडाप्टर uses its special method. For this data adapter uses its special method. कौन सी स्पेशल मेथड यूज करता है, ध्यान रखना, डेटा अडाप्टर अपनी मेथड यूज करता है। फॉर दिस डेटा अडाप्टर यूजेस इट्स स्पेशल मेथड, फिल मेथड यूज करता है। डेटा अडाप्टर यूजेस its special method, fill method. For this data adapter uses its special method, fill method to supply data to data set.
डेटा सेट को डेटा सप्लाई करने के लिए वो अपनी डेटा अडाप्टर जो है अपनी मेथड यूज करता है। कौन सी मेथड यूज करता है? फिल मेथड यूज करता है डेटा को सप्लाई करने के लिए। एक बात। दूसरी खास बात, एक बात खास बात ये है कि डेटा सेट डेटा अडाप्टर डेटा अडाप्टर itself open the connection and itself close the connection। जानते हो खास बात क्या है कि पहले जब आप कमांड ऑब्जेक्ट जब आप यूज करते थे ना, तो पहले से आपको कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था और कनेक्शन को ओपन करके रखना पड़ता था, राइट। मतलब कनेक्शन को ओपन अगर नहीं करोगे तो कमांड ऑब्जेक्ट काम नहीं करेगा। डेटा अडाप्टर अगर आप यूज कर रहे हो तो डेटा अडाप्टर को कनेक्शन ओपन मिलने की जरूरत नहीं है। खास बात क्या है कि अगर आपने कनेक्शन ओपन करना आप भूल भी गए हो कनेक्शन बनाते वक्त, तो डेटा अडाप्टर इटसेल्फ कनेक्शन ओपन करता है और डेटा अडाप्टर इटसेल्फ कनेक्शन क्लोज करता है। यानी कि डेटा अडाप्टर डेटाबेस के पास गया, डेटा अडाप्टर जो है कनेक्शन और क्वेरी डेटाबेस के पास लेके गया और उसने इटसेल्फ कनेक्शन ओपन किया और ओपन करने के बाद में डेटा को ले आया और डेटा को लाने के बाद में डेटा सप्लाई कर दिया और यहां से कनेक्शन क्या कर दिया, यहां से कनेक्शन क्लोज कर दिया। तो एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं कि डेटा अडाप्टर जो है वो डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर फॉलो करता है। डेटा अडाप्टर जो है डेटा अडाप्टर फॉलो डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। डेटा अडाप्टर फॉलो डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। डेटा अडाप्टर जो है डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर फॉलो करता है, जबकि while command object follow the connected architecture। क्लियर है? चलो इस डेमो को हम लोग इंप्लीमेंट कर लें विजुअल स्टूडियो में, राइट। इस डेमो को हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो में। सेम ये फिगर आपने डाउनलोड कर लिया होगा, बना लिया होगा, और हम लोग यहां से हमने क्या किया। अच्छा एक बात अभी बताना मैं भूल गया, यहाँ तो डेटा अभी वर्चुअली स्टोर हुआ है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमको एक ऐसा कंट्रोल लेना पड़ेगा अपने फॉर्म पर जो डेटा को शो कराए। तो देखो डेटा को बल्क में शो कराना है। देखो डेटा सेट में जो डेटा स्टोर है वो किस में स्टोर है, बल्क में स्टोर है ना। तो डेटा सेट ऑब्जेक्ट इज यूज टू होल्ड बैक एंड डेटा इन फ्रंट एंड, और ये भी लिख सकते हैं इन बल्क में डेटा स्टोर है। तो डेटा सेट में डेटा अभी टेम्परेरी स्टोर है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है यूजर को, तो दिखाई देने के लिए अपने को कोई ना कोई कंट्रोल लेना पड़ेगा। तो बल्क में डेटा शो करने के लिए हमारे पास में कंट्रोल है ग्रिड व्यू। बल्क में डेटा शो करने के लिए हमारे पास में कंट्रोल है ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू क्या करता है, डेटा को शो करने के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ग्रिड व्यू क्या करेगा, यहां से डेटा सेट से डेटा क्या कर लेगा, ले लेगा और डेटा को डिस्प्ले करा देगा। तो इसके लिए जानते हो, इसके लिए जो ग्रिड व्यू है ना, इसके लिए ग्रिड व्यू अपनी एक प्रॉपर्टी यूज करेगा। इसके लिए ग्रिड व्यू अपनी एक प्रॉपर्टी यूज करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेगा, उसके लिए वो अपनी प्रॉपर्टी यूज करेगा डेटा सोर्स। और डेटा सोर्स कौन बनेगा, ग्रिड व्यू के लिए डेटा सोर्स कौन बनेगा, ग्रिड व्यू अपनी एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, डेटा सोर्स। ग्रिड व्यू के लिए डेटा सोर्स कौन बनेगा, डेटा सेट, राइट। अच्छा ये तो काम करना पड़ेगा। और ग्रिड व्यू एक और मेथड यूज करेगा अपनी डेटा को बाइंड करने के लिए, ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा बाइंड। और ग्रिड व्यू डेटा को बाइंड करने के लिए अपनी एक मेथड भी यूज करेगा डेटा को बाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर ग्रिड व्यू, अब जो भी कंट्रोल लोगे उस कंट्रोल की आईडी लिखनी पड़ेगी ना अपने को। तो ग्रिड व्यू जो है अपनी एक मेथड यूज करेगा डेटा बाइंड और अपनी एक प्रॉपर्टी यूज करेगा डेटा सोर्स। चलो इंप्लीमेंट कर लेते हैं हम लोग सिस्टम पे। हम लोग ने क्या किया, एक फॉर्म लिया डेटाबेस में, राइट क्लिक, हम लोग ने एक फॉर्म लिया और यहां पर फॉर्म का नाम रखा शो डेटा, शो ऑल डेटा। ये शो ऑल डेटा आ गया। यहां पर मैंने टेबल ली और इस टेबल में
एक बटन बनाया, ठीक है, बटन पे क्लिक करेंगे तुरंत सारा डेटा दिखाई दे जाएगा। अच्छा, डेटा को शो करने के लिए, टूल बॉक्स में आपको एक कंट्रोल मिलेगा जिसका नाम है गिड व्यू कंट्रोल। और ये गिड व्यू कंट्रोल आपको कहाँ मिलेगा? डेटा टाइप के अंदर। डेटा टाइप के अंदर आपको एक कंट्रोल मिलेगा गिड व्यू, इस पर डबल क्लिक करना, ये कंट्रोल आपके फॉर्म पर आ गया, ठीक है। तभी तो हम इसकी आईडी यूज कर पाएंगे, गिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स, राइट। अच्छा, बटन का कैप्शन चेंज कर लेते हैं, गो टू प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर हम लोग शो ऑल डेटा, राइट, शो ऑल डेटा, डबल क्लिक किया, शो ऑल डेटा, और यहाँ पर अपने को इस बटन क्लिक पे सारा कोड लिखना है। तो क्वेरी कनेक्शन सब कुछ वही रहेगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग अपनी क्वेरी बना लेते हैं। स्ट्रिंग एस इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कौन सी टेबल से डेटा निकालने का अपने को? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था? TBL अंडरस्कोर REG, ठीक है, REG से डेटा निकाल लेते हैं, राइट। अच्छा, कनेक्शन सब कुछ वही पुराने वाले, तो हम लोग कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। कनेक्शन वगैरह कहीं पर भी हम लोग को मिल जाएगा जहां पर हम लोग ने बनाया हो, कनेक्शन रजिस्ट्रेशन वाले में, क्योंकि कनेक्शन तो वही होगा ना, क्योंकि कनेक्शन रीजन है वो वही रहेगा। क्वेरी बना ली। अच्छा, कनेक्शन को ओपन, अच्छा पहले कमांड ऑब्जेक्ट यूज करते थे, राइट ना, अभी अपने को कमांड ऑब्जेक्ट नहीं यूज करने का है। अच्छा, नेम स्पेस लगा लें, एरर आ रही है तो नेम स्पेस दूर करने के लिए मैंने बताया था, क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर दिखाई देगा कौन सा नेम स्पेस मिसिंग है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अच्छा, एक खास बात और, ये जो डेटा सेट ऑब्जेक्ट है ये किस नेम स्पेस के अंदर डिफाइन है? डेटा सेट ऑब्जेक्ट किस नेम स्पेस के अंदर डिफाइन है? डेटा सेट ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस, सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस, यानी कि डेटा सेट ऑब्जेक्ट जो है वो सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि डेटा सेट ऑब्जेक्ट जो है वो सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है? तो हम लोग क्वेरी बना ली और यहाँ से हम लोग क्वेरी पास कर देंगे रस, राइट। और कमांड ऑब्जेक्ट अब देखो यहाँ कमांड ऑब्जेक्ट तो यूज नहीं करना है, इवन यहाँ पर हम कनेक्शन ना भी ओपन करें ना तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? डेटा अडाप्टर। अब की बार डेटा अडाप्टर तुम्हारी क्वेरी को तुम्हारे कनेक्शन को लेके जाएगा। पहले कमांड ऑब्जेक्ट लेके जाता था, अभी कौन लेके जाएगा? S, अच्छा, डेटा अडाप्टर लेके जाएगा। डेटा अडाप्टर जानते हो, अपने आप अंदर ही अंदर कनेक्शन ओपन करेगा, अपने आप कनेक्शन क्लोज करेगा। अच्छा, हमको डेटा सेट भी तैयार करना पड़ेगा, हमको डेटा सेट भी हमको क्या करना पड़ेगा? हमको डेटा सेट, अच्छा डेटा सेट आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमको ऊपर नेम स्पेस लगाना पड़ेगा। कौन सा नेम स्पेस लगाना पड़ेगा? मैंने आपको बताया ना कि कौन से नेम स्पेस में डेटा सेट ऑब्जेक्ट डिफाइन है, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा के अंदर, नेम स्पेस के अंदर, राइट ना। तो अब हम लोग डेटा सेट ऑब्जेक्ट का प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि डेटा रखें कहाँ पर? डेटा सेट दिखाई दे रहा होगा आपको, डेटा सेट तैयार करना पड़ेगा ना, तभी तो डेटा रखेंगे हम लोग। डेटा सेट और डेटा सेट ऑब्जेक्ट हमने प्रिपेयर कर लिया। अच्छा, डेटा अडाप्टर गया, उसने ये क्वेरी रन कराई और डेटा निकाल के लाया और कनेक्शन क्लोज कर दिया, और किसको सप्लाई कर दिया? जब डेटा सेट हो, डेटा अडाप्टर, ध्यान रखना, डेटा अडाप्टर अपनी मेथड यूज करेगा। कौन सी मेथड यूज करेगा? फिल मेथड। डेटा अडाप्टर की मेथड है फिल। कहाँ में फिल करो? डेटा सेट में। तो डेटा सेट में डेटा आ गया, तो जब डेटा को फिल करना होगा तो उसके पहले हमको डेटा सेट प्रिपेयर कर लेना होगा ना, तभी तो डेटा सेट में फिल करेंगे। अच्छा, उसके बाद डेटा अडाप्टर, डेटा सेट में डेटा आ गया। अब डेटा सेट में डेटा आ गया, अब ग्रिड व्यू की बारी है। देखो, डेटा सेट में डेटा आने के बाद में अब किसके काम है? अब ग्रिड व्यू का काम है डेटा को यहाँ से क्या करना? फेच करना। तो इसके लिए मैंने क्या बोला, आपने अपने फॉर्म में ग्रिड व्यू ले रखा है, तो ग्रिड व्यू जो है अपनी एक प्रॉपर्टी यूज करता है, कौन सी? डेटा सोर्स। ग्रिड व्यू के लिए डेटा सोर्स कौन बनेगा? डेटा सेट। ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड, और डेटा को हम लोग क्या कर लेंगे? बाइंड कर लेंगे। यानी कि ग्रिड व्यू जो है अपनी एक प्रॉपर्टी यूज करेगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेगा? डेटा सोर्स। ग्रिड व्यू को डेटा कहाँ से मिल रहा है?
डेटा सेट से मिल रहा है, और ग्रिड व्यू अपनी एक मेथड यूज करेगा डेटा बाइंड, डेटा को बाइंड करने के लिए। इतना काम आपको करना है। नाउ रन योर प्रोग्राम एंड यू विल सी, यू विल ऑब्जर्व योर रिजल्ट विल बी देयर। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये पूरा का पूरा डेटा, ये पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यानी कि जैसे शो पे क्लिक करेंगे तो इस मतलब हमने क्या बोला, पूरा डेटा हमने टेबल से निकाला था ना, उस टेबल से जितना भी डेटा निकाला था वो पूरा डेटा निकाल करके हमने कहाँ बटन पे क्लिक करके हमने शो करा दिया। क्लियर है सभी को? नहीं क्लियर है? यस ऑल ऑफ यू, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसका फिगर बनाया पहले आपने, डायग्राम बनाया? यस ये डायग्राम बना लिया आप लोगों ने? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? किसी को डेमो में कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो डेटा सेट में डेटा प्रिंट हो जाएगा नहीं, मतलब यू डेटा अडाप्टर जो है, डेटा अडाप्टर काम क्या है कि डेटा बैकएंड से डेटा को लाना और बैकएंड से डेटा लाने के बाद में डेटा सेट को सप्लाई करना। ये काम किसका है? डेटा अडाप्टर का। इसके लिए डेटा अडाप्टर इटसेल्फ कनेक्शन ओपन करता है और इटसेल्फ कनेक्शन क्या करता है? क्लोज करता है। क्लियर है? यस 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 सर। कोई डाउट किसी को?